गुड मॉर्निंग। मैं सीमा मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी गर्ल्स कॉलेज चित्तौड़गढ़। पिछले वीडियो में हमने 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें राजा राम मोहन राय और प्रार्थना समाज तथा वेद समाज के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यंग बंगाल आंदोलन से इसे कंटिन्यू करेंगे। इस आंदोलन की शुरुआत हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की। इन्होंने ये कलकत्ता में शुरू किया। डेरोजियो के पिता पुर्तगाली तथा माँ भारतीय थी। डेरोजियो 1826 ईस्वी में कलकत्ता में आए तथा कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में इतिहास के शिक्षक के रूप में कार्य किया। डेरोजियो ने अकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज आदि संगठनों की स्थापना की। डेरोजियो ने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंग हित सभा व डिबेटिंग क्लब की भी स्थापना की। यंग बंगाल आंदोलन का मुखपत्र बंगाल स्पेक्टेटर था। इसके संपादक डेरोजियो थे। डेरोजियो ने हेस्पेरस, कलकत्ता साहित्यिक गजट, इंडिया गजट तथा ईस्ट इंडिया जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। डेरोजियो की तुलना सत्य का अनुसरण करने के कारण सुकरात से की जाती है। डेरोजियो के मुख्य शिष्यों में राम गोपाल घोष, कृष्ण मोहन बनर्जी, महेश चंद्र घोष थे। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियो को बंगाल में आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत व हमारी जाति का पिता कहा। डेरोजियो को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता है। 1831 ईस्वी में डेरोजियो की हेजे से 22 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में की। बाद में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आर्य समाज की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम है वैदिक धर्म के शुद्ध रूप की पुनः स्थापना करना। द्वितीय, भारत को सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक रूप में एक सूत्र में बांधना। तृतीय, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात में मोरवी के टंकारा नामक स्थान पर हुआ। इनका बचपन का नाम मूलशंकर था। 24 वर्ष की आयु में मूलशंकर ने दंडी स्वामी पूर्णानंद से संन्यास की दीक्षा ली। स्वामी पूर्णानंद ने ही मूलशंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। 1860 में दयानंद मथुरा के स्वामी विरजानंद से मिले, जिन्होंने दयानंद को वेदों का ज्ञान दिया। स्वामी विरजानंद ने दयानंद से गुरु दक्षिणा के रूप में हिंदू धर्म की कुरीतियों तथा बुराइयों से समाज को मुक्त करने का कार्य मांगा। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। उन्होंने वेदों को शाश्वत, अपरिवर्तनीय, धर्मातीत तथा दैवीय माना। दयानंद ने स्त्री शिक्षा व समानता की वकालत की तथा छुआछूत, जाति भेद, बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि का विरोध किया। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह व अंतरजातीय विवाह का भी समर्थन किया। दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाकर हिंदू धर्म का परित्याग कर अन्य धर्म अपनाने वालों को पुनः हिंदू धर्म में शामिल किया। स्वामी दयानंद ने शूद्र तथा स्त्री को वेद पढ़ने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के लिए आंदोलन चलाया। ऐसा करने वाले वे प्रथम समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद स्वशासन को विदेशी शासन से अच्छा मानते थे। वे बुरे से बुरा देशी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है कहते थे। केशव चंद्र सेन की सलाह पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रसार किया तथा आर्य समाज की मूल पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश भी हिंदी में ही लिखी। वे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतवासियों के लिए है। श्रीमती एनी बेसेंट ने ये कथन कहा था। आर्य समाज को सर्वाधिक सफलता पंजाब में मिली। उत्तर प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में भी यह सफल रहा। आर्य समाज ने 1882 में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभा की स्थापना की। दयानंद सरस्वती को 19वीं शताब्दी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कहा जाता है। 1863 ईस्वी में दयानंद ने झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई।
स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु जोधपुर की एक वैश्या नन्नी बाई द्वारा दिए गए जहर के कारण 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में हुई। इसके पीछे प्रसंग यह है कि दयानंद सरस्वती को सर प्रताप के निमंत्रण पर जोधपुर राज्य गए, जहां उन्होंने वहां के शासक जसवंत सिंह को शराब के नशे में धुत देखा और वे नन्नी बाई की पालकी को कंधा दे रहे थे। तब दयानंद सरस्वती ने वहाँ के महाराजा को धिक्कारा और उसी का बदला लेने के लिए नन्नी बाई ने उन्हें जहर दिलवा दिया और दयानंद सरस्वती की 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर की भिनाय कोठी में मृत्यु हो गई। स्वामी दयानंद द्वारा लिखी गई पुस्तकें निम्नलिखित हैं। सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी में है, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका अंशतः हिंदी तथा अंशतः संस्कृत, ऋग्वेद भाष्य संस्कृत, अद्वैत मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंडन आदि। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन तथा विरोध के आधार पर आर्य समाज 1892-93 ईस्वी में 2 गुटों में बंट गया। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में हंसराज और लाला लाजपत राय थे। 1886 ईस्वी में हंसराज व लाला लाजपत राय ने लाहौर में एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। 1889 ईस्वी में इन्होंने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधियों में स्वामी दयानंद, लाला मुंशीराम एवं लेखराम थे। इन्होंने 1902 ईस्वी में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। लाला मुंशीराम बाद में स्वामी श्रद्धानंद के नाम से विख्यात हुए। 1922 ईस्वी में भाई परमानंद ने जाति पाति तोड़क मंडल की स्थापना की। वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। दयानंद सरस्वती ने 4 स्व की अवधारणा दी: स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी व स्वभाषा। दयानंद सरस्वती राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के समर्थक थे। राजपूताने की देशी रियासतों में शाहपुरा के राव नाहर सिंह, उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह और जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह, और यूँ कहें तो सर प्रताप सिंह, जसवंत सिंह न होकर सर प्रताप सिंह दयानंद सरस्वती के विशेष भक्त एवं अनुयायी थे। तिलक के अनुसार दयानंद स्वराज्य के सर्वप्रथम संदेशवाहक थे। स्वराज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भी स्वामी दयानंद ने ही किया है। स्वामी विवेकानंद तथा रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद 1863 से 902 ईस्वी दक्षिणेश्वर के स्वामी नाम से प्रसिद्ध रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। विवेकानंद का वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ था। रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने काली माता, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। इनका वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। 1886 ईस्वी में रामकृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ दत्त ने संन्यास लेकर अपने गुरु के संदेश को भारतवर्ष में भ्रमण कर प्रचारित किया। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ विविदिशानंद के नाम से जाने गए। नरेंद्र नाथ ने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र नाथ ने खेतड़ी महाराजा अजीत सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद नाम रखा। शिकागो सम्मेलन में स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा है कि उनको सुनने के बाद हमें यह लगता है कि भारत जैसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वामी जी ने 1896 ईस्वी में न्यूयॉर्क, अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की। 1897 ईस्वी में अमेरिका से वापस आकर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन ने कलकत्ता के वेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थानों पर मुख्यालय खोला। 1899 ईस्वी में विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका गए। 1900 ईस्वी में पेरिस में धर्मों के इतिहास के सम्मेलन में भाग लिया। 1901 ईस्वी में वे वापस भारत आए। स्वामी विवेकानंद ने
मैं समाजवादी हूँ नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने उनकी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उनकी परवाह नहीं करते। विवेकानंद ने यह भी कहा है कि मेरे बंधुओं, यह मत भूलो, निचले वर्ग के लोग, गरीब, अशिक्षित, मोची तथा सफाई करने वाले तुम्हारे ही हार्ड मास हैं, तुम्हारे बांधव हैं। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्या थी, जिनका मूल नाम मार्गरेट नोबल था। स्वामी विवेकानंद ने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया, पहला अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत तथा दूसरा बंगाली में उद्बोधन। नेक्स्ट है थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम HP ब्लावत्स्की, ये रूसी थे, तथा कर्नल HS अलकॉट, अमेरिकी ने 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की। वे 1879 ईस्वी में भारत आए। 1886 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय अडयार, मद्रास में खोला गया। इसकी स्थापना का उद्देश्य प्राच्य धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करना था। इस सोसाइटी ने हिंदू, बौद्ध तथा पारसी धर्म के उत्थान के लिए प्रयत्न किया तथा 46 वर्ष की आयु में 1893 ईस्वी में वे भारत आई। एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी। 1907 ईस्वी में अलकाट की मृत्यु के बाद एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की, जो 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। नेक्स्ट, रूढ़िवादी हिंदू संगठन। फर्स्ट है धर्म सभा। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने की। इन्होंने सती प्रथा समाप्त करने का विरोध किया। इन्होंने सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की। सेकेंड, भारत धर्म महामंडल। यह पौराणिक हिंदू धर्म समर्थक हिंदू संगठन का अखिल भारतीय शीर्षस्थ संगठन था। इसकी स्थापना पंडित दीनदयालु शर्मा द्वारा 1887 ईस्वी में हरिद्वार में की गई। इसका लक्ष्य एकजुट होकर सनातन धर्म की रक्षा करना था।